हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो इशू हम डिस्कस करेंगे वो सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 7B को लेकर के है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 7B के पैरेलल में सेक्शन 50C है, जो कि इसलिए लाया गया था कि यदि कोई अपनी प्रॉपर्टी को सेल करता है और वो सेल कंसीडरेशन स्टैंप ड्यूटी वैल्यू से कम होती है तो सेल कंसीडरेशन को स्टैंप ड्यूटी वैल्यू से रिप्लेस कर दिया जाता है। इसी की तरह पर सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 7B परचेजर के लिए लाया गया था और कहीं ना कहीं इनकम टैक्स एक्ट के अंदर ये डीमिंग प्रोविजन को लाने की कोशिश की गई कि यदि कोई प्रॉपर्टी परचेज करता है और वो प्रॉपर्टी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू से कम पर परचेज करता है तो जो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू और जो उसकी परचेज वैल्यू है उसके डिफरेंस को उसकी परचेज पर ही इनकम मान ली जाएगी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर। हालांकि यदि इस प्रोविजन को देखें तो ये प्रोविजन एक अकाउंटिंग सिद्धांतों के बिल्कुल विरुद्ध है, क्योंकि अकाउंटिंग सिद्धांत का पहला सिद्धांत यह है कि जब कभी भी कोई प्रॉफिट होता है तो वो सेल पर होता है, वो कभी परचेज पर नहीं हो सकता। बहरहाल जैसा कानून है हमें उसे वैसा ही पढ़ना होता है और कानून के अंदर कोई इक्विटी नहीं होती। इसीलिए एज ऑन डेट जो प्रोविजन है वो ये है कि यदि कोई प्रॉपर्टी परचेज करता है और उसकी परचेज वैल्यू स्टैंप ड्यूटी वैल्यू से कम है तो जितने में परचेज किए और जो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू है उसके डिफरेंस जो है वो उसकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ऐड हो जाएगा। अब प्रश्न ये उठता है कि ये स्टैंप ड्यूटी वैल्यू किस डेट पर लेनी है, डेट ऑफ परचेज पर लेनी है या डेट ऑफ एग्रीमेंट टू परचेज या सेल पर लेनी है। यही इशू एक केस श्याम कुमार माधव दास चुग वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के केस में आया। मैटर दिल्ली ITAT की डी बेंच ने डिसाइड किया और यह केस 109 ITR शॉर्ट नोट्स 49 पर रिपोर्ट हुआ। इस केस का जजमेंट 8 जनवरी 2024 को आया, बहुत ही लेटेस्ट जजमेंट है। मैटर असेसमेंट ईयर 14-15 से रिलेटेड है। एसएससी ने फाइनेंशियल ईयर 10-11 के अंदर एक प्रॉपर्टी को परचेज करने का एग्रीमेंट किया और उस डेट पर जो प्रॉपर्टी की स्टैंप ड्यूटी वैल्यू थी वो 1.82 करोड़ थी। जब ये परचेज एग्रीमेंट वास्तव में मैच्योर हुआ, कंप्लीट हुआ तो असेसमेंट ईयर फाइनेंशियल ईयर 13-14 आ गया और फाइनेंशियल ईयर 13-14 के अंदर उस प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन किया गया जिस डेट पर स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 2,22,45,000 रुपए है। सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 7B का एक प्रोविजो है, फर्स्ट प्रोविजो है, जो कि ये कहता है कि यदि परचेजर ने कोई प्रॉपर्टी परचेज की है, एग्रीमेंट टू सेल किया है और डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट अलग अलग हैं और यदि परचेजर ने कुछ पार्ट जो इनिशियल अमाउंट होता है वो चेक से पेमेंट कर दिया है तो फिर स्टैंप ड्यूटी वैल्यू उस डेट की ली जाएगी जिस डेट पर एग्रीमेंट टू परचेज किया गया है। लेकिन जब असेसमेंट प्रोसीडिंग्स चल रही थी तो लर्नेड असेसिंग ऑफिसर का यह मानना था कि जो सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 7B का पहला प्रोविजो है उसके अंदर जो वर्ड्स लिखे हुए हैं वो मे बी टेकन लिखे हुए हैं, शैल नॉट टेकन नहीं लिखे हुए। कहने का मतलब असेसिंग ऑफिसर ने उस सेक्शन का ये इंटरप्रिटेशन निकाला कि यदि डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट और एग्रीमेंट टू परचेज डिफरेंट डेट्स का है तो ये असेसिंग ऑफिसर की डिस्क्रिशन है कि वो डेट ऑफ परचेज पर या डेट ऑफ एग्रीमेंट टू सेल पे स्टैंप ड्यूटी वैल्यू ले। ये कंपल्सरी नहीं है, लेकिन एसएससी का ये कहना था क्योंकि ये बेनिफिशियल प्रोविजन है और जब ये इंटरप्रिटेशन का एक जनरल सिद्धांत है कि यदि किसी प्रोविजन के दो इंटरप्रिटेशन निकलते हैं तो वो इंटरप्रिटेशन ली जानी चाहिए जो कि एसएससी के फेवर में जाती है। लेकिन असेसिंग ऑफिसर ने दोनों डेट्स पर जो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू का डिफरेंस था 40,45,000 रुपए वो एसएससी की इनकम में
ऐड किया। सीआईटी अपील ने भी एसएससी को रिलीफ नहीं दिया। जब मैटर ट्रिब्यूनल के पास पहुंचा तो ट्रिब्यूनल का कहना यह था कि जो सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 7B का फर्स्ट प्रोविजो है उसके अंदर जो वर्ड में लिखा हुआ है उसको शैल पढ़ा जाना चाहिए और एसएससी को उसका बेनिफिट दिया जाना चाहिए। पूरे मैटर का निष्कर्ष ये है कि यदि एग्रीमेंट टू परचेज और डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट अलग अलग हैं तो डेट ऑफ एग्रीमेंट टू परचेज पर जो स्टैंप ड्यूटी वैल्यूएशन है वो लिया जाना चाहिए, ना कि डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट पर। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है श्याम कुमार माधव दास चुग वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स इंटरनेशनल टैक्सेशन, और ये केस 109 ITR ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट्स 49 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर दिल्ली ITAT की डी बेंच ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 8 जून 2024 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।